नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जिस देश के राष्ट्रपति ट्रंप हो, वहां का माहौल किसी आताई मुस्लिम देश से भी बुरा होगा, ये तय है। और यही इन दिनों अमेरिका में भी देखा जा रहा है। इन दिनों वहां एक अजीब सा माहौल है। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। तख्तियों पर लिखा है डेमोक्रेसी नॉट मोनार्की, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑप्शनल, यानी लोकतंत्र कोई राजतंत्र नहीं है और संविधान कोई विकल्प नहीं। सोचिए, ये सब अमेरिका में हो रहा है, उस अमेरिका में जहां की धरती पर पैर रखना दुनिया के हर यूथ का सपना होता है। और दूसरी बात कि ये सिर्फ नारे नहीं है, बल्कि अमेरिका के भीतर उठती बेचैनी है। वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क, शिकागो, मियामी और लॉस एंजल्स तक लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन इतने विशाल हैं कि टाइम्स स्क्वायर, जो हमेशा चमक और रौनक के लिए जाना जाता है, अब वहां लोकतंत्र को सपोर्ट करने वाले नारे सुनने को मिल रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों की खासियत यह है कि ये किसी एक पार्टी या संगठन तक सीमित नहीं। इनकी मांग साफ है, लोकतंत्र की रक्षा करो, संविधान की मर्यादा बचाओ। आम अमेरिकी नागरिकों को डर है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जहां व्यक्तिगत सत्ता संस्थानों से ऊपर हो जाती है और संविधान एक औपचारिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। ट्रंप जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया, न्यायपालिका और मीडिया जैसे लोकतांत्रिक स्तंभों पर हमला बोलते रहे हैं, उसने आम लोगों के भीतर गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। और यही सब चलता रहा तो तय मानिए, एक दिन ऐसा आएगा कि ट्रंप को इस्तीफा देकर अमेरिका से भागना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश, लंका या नेपाल नहीं है। वहां पढ़े लिखे और रसूख वाले लोग हैं और जब वे एक बार ट्रंप की सत्ता उखाड़ फेंकने की सोच लेंगे तो वे व्हाइट हाउस में भी घुसने में नहीं हिचकेंगे। तो बेहतर यही होगा कि ट्रंप अपनी नीतियों की समीक्षा करे या फिर अपनी मनमानी करते रहे या व्हाइट हाउस को हाई अलर्ट पर रखकर शासन करते रहे। दूसरी बात कि सबसे बड़ा डर है संविधान की अवमानना का। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि चुनाव उनसे छीन लिए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने इन दावों को कई बार खारिज किया। बावजूद इसके उन्होंने लोकतंत्र की नींव कहे जाने वाले मतदान की पवित्रता पर सवाल उठाकर संस्थाओं की साख को कमजोर किया। और यही वो पॉइंट है जहां से आम अमेरिकी ये महसूस करने लगे हैं कि ये सिर्फ एक नेता का विरोध नहीं है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था पर हमला है। ट्रंप की बयानबाजी ने भी इस आग में घी का काम किया है। वो लगातार मीडिया को फेक न्यूज मशीन कहते हैं, न्यायपालिका को राजनीतिक मोहरा बताते हैं और अपनी पार्टी के भीतर भी किसी मतभेद को देशद्रोह की तरह पेश करते हैं। इस तरह की राजनीति ने अमेरिका में असहिष्णुता का ऐसा माहौल बना दिया है जो देश की सामाजिक एकता को तोड़ रहा है। विरोध कर रहे नागरिकों को लगता है कि ट्रंप का राजनीतिक मॉडल लोकतंत्र नहीं, व्यक्तिवाद पर आधारित है। वे संस्थाओं के बजाय खुद को सर्वोच्च मानते हैं और यही बात अमेरिका की उस बुनियादी पहचान को चुनौती देती है जहां संविधान हर व्यक्ति से ऊपर है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से ही अमेरिका की राजनीतिक दिशा को लेकर गहरी बहस छिड़ गई है। आलोचकों का आरोप है कि ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही ऐसे फैसले लेने शुरू किए जो अमेरिका के लोकतांत्रिक संस्थाओं की जड़ों को हिला सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति पद की शक्तियों का अत्यधिक इस्तेमाल करते हुए कई कार्यकारी आदेश जारी किए। इनमें कांग्रेस से स्वीकृत फंडिंग को रोकना, संघीय सरकार में बड़े पैमाने पर छंटनी करना और कई देशों पर भारी टैरिफ लगाना शामिल है। ट्रंप के समर्थक इसे साहसिक कदम कहते हैं, जबकि विरोधियों का मानना है कि ये तानाशाही की ओर बढ़ते कदम हैं। और सबसे विवादास्पद निर्णयों में से एक रहा कई अमेरिकी शहरों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती। कई गवर्नरों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी। इससे एक संदेश गया कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों की स्वायत्तता को नजरअंदाज कर रही। वॉशिंगटन डीसी, टेक्सास और वर्जीनिया जैसे राज्यों में नेशनल गार्ड्स के संभावित हिंसा के नाम पर तैनात किया गया। लेकिन डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि ये कदम जनता को डराने और विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश थी। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट के आदेश के बाद डेमोक्रेट लीडर जीन वू ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकने के लिए सशस्त्र सैनिक वही भेजते हैं जो राजा और तानाशाह होते हैं। दूसरी बात कि ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति हमेशा से विवादों में रही।
उनके दोबारा सत्ता में आने के बाद ये और कठोर हो गई। सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है, शरणार्थियों की संख्या पर कटौती की गई है और कई प्रवासियों के लिए वीजा प्रक्रिया लगभग असंभव बना दी गई है। न्यू जर्सी के एक रिटायर्ड इंजीनियर मासिमो मस्कौली ने कहा है कि मैं इटली के एक ऐसे व्यक्ति का भतीजा हूं जिसने मुसोलिनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में भी वैसा ही माहौल देखूंगा। उनके मुताबिक ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति और नेशनल गार्ड्स की तैनाती अमेरिका को फासीवाद की दिशा में ले जा रही है। ट्रंप सरकार के एक और निर्णय ने आम अमेरिकियों को नाराज किया है और वो है स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती। ओबामा केयर जैसी योजनाओं पर हमले और सरकारी फंडिंग में कमी से लाखों अमेरिकी प्रभावित हुए हैं। सीनेट माइनॉरिटी लीडर और डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने कहा है कि हम ट्रंप को हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं करने देंगे। पहले वो संविधान को कमजोर कर रहे हैं, अब वो आम जनता के स्वास्थ्य पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए एक बैनर थाम रखा था जिस पर लिखा था फिक्स द हेल्थ केयर क्राइसिस। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई देशों पर भारी टैरिफ लगाकर अमेरिका की आर्थिक नीति को प्रोटेक्शनिज्म की ओर मोड़ा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ा और घरेलू महंगाई भी बढ़ी है। कई उद्योगों का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ फैसलों में अमेरिकी मजदूरों को राहत नहीं बल्कि नौकरी का संकट दिया है। वहीं ट्रंप का कहना है कि ये कदम अमेरिकी उद्योग को मजबूत करने और बाहरी निर्भरता घटाने के लिए जरूरी है, लेकिन विरोधी दलों और आम नागरिकों के अनुसार इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका का आम उपभोक्ता अब पहले से ज्यादा कीमत चुका रहा है, चाहे वो गैस हो, फूड हो या टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो। और इन सभी नीतियों का विरोध सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का सवाल इसके केंद्र में है। इन सभी नीतियों का विरोध सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का सवाल इसके केंद्र में है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि ट्रंप लगातार विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार उन्होंने खुलेआम अदालतों के फैसलों की आलोचना की और मीडिया को फेक न्यूज फैक्ट्री कहा। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला है। अमेरिकी संविधान का ढांचा चेक एंड बैलेंस पर टिका है, यानी कोई भी एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, लेकिन ट्रंप के व्यवहार और आदेशों से यही संतुलन डगमगाने लगा है। इन विरोधों को नो किंग्स मूवमेंट कहा जा रहा है, यानी हम राजा नहीं चाहते। इस आंदोलन का मूल मकसद है अमेरिका को उसकी जड़ों की तरफ लौटाना जो उसकी स्थापना के समय रखी गई थी। आयोजकों ने कहा है कि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहेगा और यही कारण है कि लाखों लोग बिना किसी हिंसा के सड़कों पर उतरे। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के अनुसार सिर्फ टाइम्स स्क्वायर में करीब 20,000 लोग मार्च में शामिल हुए और पूरे शहर में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रदर्शन में उपस्थित थे। लोगों ने ढोल, घंटियों और गीतों के जरिए लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दिया। इन प्रदर्शनों की धमक सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोप में भी सुनाई दी। बर्लिन, मैड्रिड, रोम और लंदन जैसे शहरों में लोगों ने अमेरिकी नागरिकों के साथ एकजुटता जताई। लंदन में अमेरिकी दूतावास के बाहर सैकड़ों लोग जमा हुए, जबकि कनाडा के टोरंटो में प्रदर्शनकारियों ने हैंड्स ऑफ कनाडा के नारे लगाए। इससे साफ हो गया कि ये सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं है बल्कि वैश्विक लोकतंत्र की चिंता का संकेत है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो मुझे राजा कह रहे हैं, लेकिन मैं कोई राजा नहीं हूं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब वामपंथी राजनीति का हिस्सा है जो अमेरिका की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि राइटर्स या इप्सोस के एक हालिया सर्वे के मुताबिक सिर्फ 40% अमेरिकी ट्रंप के काम से संतुष्ट हैं, जबकि 58% असंतुष्ट हैं। और यह संकेत देता है कि जनता के बीच उनका समर्थन घटा है और विरोध सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि मन के भीतर भी गहराता जा रहा है। अमेरिका का लोकतंत्र आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ ट्रंप है जो कहते हैं कि देश को फिर से महान बनाना है और इसके लिए कठोर फैसले जरूरी हैं, तो दूसरी तरफ वो जनता है जो मानती है कि महानता संविधान से आती है, डर से नहीं। जो देश कभी पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता था वही आज खुद अपनी आत्मा की परीक्षा से गुजर रहा है। प्रदर्शनकारी सिर्फ ट्रंप के खिलाफ नहीं है, वो सोच के खिलाफ हैं
जो लोकतंत्र को एक व्यक्ति की सत्ता में बदलना चाहती है। अमेरिका के संस्थापक पिता जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था कि अगर कभी कोई व्यक्ति देश से ऊपर हो गया तो देश खत्म हो जाएगा। आज यही चेतावनी फिर से दी जा रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ ट्रंप का नहीं है। दुनिया के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश, दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वाले देश की है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।